नमस्कार। मौसम टेलीविज़न चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 5 सितंबर 2024 का दिन है और सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण आपको बता रहे हैं। एक WD पाकिस्तान के क्षेत्रों पर बना हुआ है, हालांकि कमज़ोर रूप में है और एक हल्के प्रभाव का स्तर यहाँ पर देखा जा सकता है। वहीं एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य राजस्थान पर है, या कह सकते हैं एक निम्न दबाव जो कमज़ोर होती हुई स्थिति में या निम्न दबाव की आखिरी अवस्था में है और ये जल्द ही एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में मध्य सौरमंडल की ऊंचाई में देखा जा सकता है। इसके प्रभाव से देखें तो आज उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर, पाली संभाग के कई इलाकों में, पूर्वी जोधपुर संभाग से लगाकर अगले 24 घंटों में मध्यम से भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में इसकी वजह से खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज ट्रफ की स्थिति यहाँ देखें तो जैसलमेर, बीकानेर के बीच वाले इलाकों से होते हुए अजमेर, नागौर के क्षेत्रों से, पाली के उत्तर मध्य इलाकों के आसपास से होते हुए ब्यावर, अजमेर के जो क्षेत्र है वहाँ से भीलवाड़ा, कोटा, इन क्षेत्रों की ओर से बंगाल की खाड़ी की ओर दक्षिण झुकाव के साथ पश्चिमी जो तटीय किनारे हैं बंगाल की खाड़ी के, वहाँ तक जहाँ एक LPA बना है उन क्षेत्रों तक जा रही है। तो यानी ये ट्रफ की स्थिति इस बार जो है घुमावदार रूप में है और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख कुछ जगहों पर मध्य भारत में देखा जा सकता है, जिसमें महाराष्ट्र के इलाके हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, जबकि राजस्थान के इलाकों में दक्षिण पश्चिम के आसपास देखें तो हवाओं का स्तर यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा से देखा जा रहा है, केवल हल्की हवाओं के रूप में, क्योंकि ट्रफ की स्थिति इस समय मध्य राजस्थान के आसपास से लगाकर कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों के करीब से होते हुए गुजर रही हैं और ये जैसलमेर के, बीकानेर के क्षेत्रों के आसपास, अजमेर के आसपास से होते हुए। तो अगले 24 घंटों के दौरान ये जो सिस्टम मध्य राजस्थान पर बना हुआ है ये धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर मूव करेगा, यानी ये धीरे धीरे जयपुर संभाग की ओर, टोंक के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है। भीलवाड़ा के क्षेत्रों की ओर इसका प्रभाव धीरे धीरे केंद्र के आसपास का प्रभाव देखा जाएगा, जबकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान में इस सिस्टम की वजह से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें पाली संभाग के इलाके हैं, जिसमें जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली के इलाके हैं, अरावली सहित, वहीं कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके भी हैं। इसके अलावा उदयपुर संभाग, कोटा और भीलवाड़ा, टोंक के, ब्यावर के मिले जुले क्षेत्र हैं, अजमेर के आसपास से लगाकर यहाँ पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। और आने वाले दिनों में देखें तो सिस्टम का प्रभाव कुछ इस प्रकार जो है देखने को मिल सकता है। एक सिस्टम राजस्थान के करीब, एक बंगाल की खाड़ी के करीब, इस प्रकार लगातार निम्न दबाव बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी में है। और अब धीरे धीरे समय आधा जो सितंबर बीत जाएगा तब जो है एक जो समय होता है सिस्टम के दक्षिण बंगाल की खाड़ी, मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास डेवलप होने का, जब ये उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर रुख करते हैं कई बार, तो ट्रफ की स्थिति बिल्कुल पूर्वी सिरा इसका जो है सामान्य से काफ़ी ज़्यादा झुकाव में बना रहता है। तो अभी भी इस प्रकार का झुकाव में सिस्टम, जो सिस्टम के प्रभाव के कारण ट्रफ की स्थिति झुकी हुई है, जिसके प्रभाव से देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में पूर्वी हवाओं का चलन उत्तर और उत्तर पूर्व के आस बढ़ जाता है, जो फिलहाल अभी भी हल्की पूर्वी हवाओं के साथ बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास में दर्ज की गई बारिश 12 मिलीमीटर रही, वहीं अधिकतम तापमान 30.34 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 24.76 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 98.93% रहा, यानी 99 के करीब, और न्यूनतम आर्द्रता पिछले 24 घंटों में 81% के करीब रही और वायु दबाव घटकर 1000 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है। सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये एक हल्के लो प्रेशर के रूप में या मजबूत चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है, जिसके प्रभाव से कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से 4 किलोमीटर तक दर्ज की गई। जवई बांध का गेज बढ़कर 38.30 फीट दर्ज किया जा रहा है। टोटल वर्षा यहाँ पर 630 मिलीमीटर के आसपास दर्ज की गई है। आने वाले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियों का प्रभाव कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के इलाके हैं, जहाँ पर मध्यम से लगाकर कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। तो कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। इधर राजसमंद, अरावली रेंज के क्षेत्रों में यहाँ पर जो भीलवाड़ा के मिले जुले क्षेत्र हैं, टाटगढ़, भीम, आसीन और यहाँ सटे हुए क्षेत्र हैं,
जो गोरम घाट क्षेत्र है उसके आसपास से लगाकर खामली घाट और मंडावर काछवली पीपली बेल्ट से लगाकर फुलाद मारवाड़ जंक्शन सिरियारी जोजावर बेल्ट में भी बारिश की संभावना है, जिसमें कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। और कुछ इस प्रकार का प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान भी सिस्टम के प्रभाव के रूप में अच्छा खासा देखा जाएगा। हालांकि अब खंड वर्षा की स्थितियाँ फिर से बढ़ने लगेगी इस सिस्टम की वजह से, तो रहेगा खंड वर्षा का माहौल। कहीं भीषण मेघ गर्जन भी होगा, कहीं मूसलाधार झड़ी भी लगेगी, तो कहीं हल्की मध्यम, कहीं बूंदाबांदी बौछार वाली स्थिति बनी रहेगी। इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलने की संभावना है। पश्चिम के इलाकों में धूप छांव के बीच बादलों की आवाजाही के बीच खंड वर्षा मेघ गर्जन की स्थिति बनने की संभावनाएं हैं आने वाले दिनों में। इधर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और यहाँ पर नाथद्वारा और राजसमंद के क्षेत्र है केलवा, राजनगर के आसपास से लगाकर गोमती और करमाल के मिले जुले क्षेत्र हैं, खामली घाट के, इसके अलावा कुंभलगढ़ और केलवाड़ा बेल्ट से लगाकर उदयपुर, मावली, खेमली, ऋषभदेव, घोगुंदा, सायरा बेल्ट, जवाई बांध कैचमेंट एरिया है। और इधर पाली के देसूरी के क्षेत्र हैं, सादड़ी, रानी बाली, फालना, मिले जुले बेल्ट अरावली रेंज के, वहाँ से होते हुए उदयपुर शहर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में भी बारिश की गतिविधियाँ भारी वर्षा के रूप में अधिकतर इलाकों में होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। तो वहीं कहीं कहीं यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है, जिसमें उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं और सिरोही, माउंट आबू, रेवदर, पिंडवाड़ा, इन क्षेत्रों में विशेषकर माउंट आबू, रेवदर से लगा कर देखें तो आबू रोड वाले क्षेत्रों में पिंडवाड़ा के बीच कई जगहों पर भारी से बहुत भारी या हो सकता है अगले 3 दिनों के दौरान यहाँ पर कई जगहों पर अति भारी या अत्यंत भारी वाली वर्षा भी कुछ क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावनाएं हैं, विशेषकर माउंट आबू के क्षेत्रों में, तो यानी जोरदार बारिश होने की संभावना है। वहीं यहाँ पर पाली संभाग के क्षेत्रों की ओर यहाँ पर आहोर तख्तगढ़ से लगाकर सुमेरपुर बेल्ट हैं, जवई बांध और सांडेराव, खानेराव बेल्ट से लगाकर देसूरी, नाडोल, नारली बेल्ट, वहाँ से होते हुए जैसे जैसे सिरोही के क्षेत्रों की ओर शिवगंज, आहोर तख्तगढ़ बेल्ट से लगाकर जालोर, केशवना और मोकलसर, सिवाना, पचपदरा बेल्ट है, मिला जुला बाड़मेर, बालोतरा का, वहाँ से होते हुए सायला, बागोड़ा क्षेत्र है, भिनमाल, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा बेल्ट है, सुंदा माता के आसपास से लगाकर सांचौर, चितलवाना, पांचला, सीडवा, सेडवा, बाकासर, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना रहेगी। अलग अलग भागों में अलग अलग समय पर यहाँ पर कहीं कहीं दक्षिण पूर्वी जालोर के आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। तो वहीं सांचौर और भिनमाल, बागोड़ा, जालोर के बीच वाले कई इलाकों में मध्यम से लगाकर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा जैसी संभावनाएं दर्ज होने की बनती हुई दिखाई दे रही है आने वाले 24 से 72 घंटों के मध्य। उसके बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में 2-4 दिन के लिए कमी आएगी और दोबारा नए सिस्टम का प्रभाव शुरू होने लग जाएगा, जिसमें कोटा, उदयपुर और अजमेर पाली संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में शुरुआत फिर से होने लगेगी 9-10 तारीख के आसपास से लगाकर आगे के समय में। लेकिन बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्र में अलग अलग भागों में बनी रहेगी। इधर सीडवा, सेडवा से लगाकर बाकासर, दोरीमना, गुड़ा मलानी, आलमसर, इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावनाएं आज भी सुबह से कई इलाकों में होने की संभावना अलग अलग समय में अलग अलग भागों में रहेगी। एक साथ वर्षा की फिलहाल संभावना अब इस सिस्टम से दिखाई नहीं दे रही है। मध्य राजस्थान पर सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होती हुई स्थिति में बना हुआ है। और जोधपुर और यहाँ पर देखें तो लूड़ी, मोगड़ा, बिलाड़ा और यहाँ से लगाकर पीपाड़ के मिले जुले क्षेत्र हैं। जोधपुर शहर से होते हुए ओसिया, लोहावट बेल्ट और देनोक से लगाकर बाप के क्षेत्र हैं, फड़ौदी, देचू बेल्ट, शेरगढ़, इसके अलावा यहाँ पर शेरगढ़ से लगाकर भनियाना के आसपास के क्षेत्र है, फतेहगढ़, देवीकोट, बिंजोराई, सीव तहसील के क्षेत्र हैं, गडरा रोड, उंडू बिहार बेल्ट के जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ से होते हुए बाड़मेर, बालोतरा के बीच वाले इलाके हैं, यहाँ से धोरीमन्ना, गुड़ा मल्लानी, आलमसर, रामसर, खड़ीन के, चौहटन के, इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावना मध्यम से तेज, कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में। तो वहीं अनार बेल्ट में कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा होने की संभावना है अलग अलग भागों में। और आने वाले दिनों में ये अनार बेल्ट जो है वहाँ पर होने वाली वर्षा यहाँ पर किसानों के लिए परेशानी वाली वर्षा साबित होने वाली है, क्योंकि लगातार बारिश की गतिविधियाँ कभी हल्की, मध्यम, कभी तेज, ज़्यादा मौसम खुला न रहना, ये काफ़ी ज़्यादा रोग को बढ़ावा देता है और अनार पर काफ़ी ज़्यादा विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। जैसलमेर के भागों में धूप छांव और फड़ौदी बेल्ट में भी धूप छांव और मेघ गर्जन वाली स्थिति खंड वर्षा के रूप में मध्यम से तेज, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी सीमित दायरों की होने की संभावना है, जिसे अचानक एकदम से तेज जल बहाव कुछ सीमित क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी।
उत्तरी राजस्थान में यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, संग्रिया, सदुसर से लगाकर सूरतगढ़ और यहाँ पर नौहर भादरा बेल्ट से लगाकर देखें तो बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे यहाँ पर भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। जैसे जैसे सिस्टम सीकर और जयपुर संभाग की ओर बढ़ता रहेगा 2-3 दिनों के दौरान, वैसे वैसे बारिश की गतिविधियाँ अनूपगढ़, रावला मंडी, खाजूवाला, रणजीतपुरा, गोडू से लगाकर कोलाय, श्री कोलायत, देशनोक, बीकानेर, लूणकरणसर, पुगल, छतरगढ़, इन क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। नौका सहित डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां आने वाले 3-4 दिनों के दौरान होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में, हालांकि कुछ बड़े इलाकों के रूप में भी होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन विशेषकर 24 घंटों के प्रभाव में जो काले कलर का दायरा है, यहाँ से लगाकर वर्षा की गतिविधियां अच्छी खासी होने की संभावनाएं फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इधर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी जिलों में मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में और कहीं कहीं मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। और आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान में भी बढ़ने की संभावना है। जैसे जैसे ट्रफ की स्थिति सिस्टम के साथ उत्तर राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर शिफ्ट होने लगेगी तो बारिश की गतिविधियों में बीकानेर संभाग, सीकर, जयपुर संभाग के क्षेत्र में अलग अलग भागों में फिर से बारिश बढ़ने की संभावना है। हालांकि पिछले दिनों में भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी भारी, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में हुई और आने वाले दिनों में भी अलग अलग भागों में, अलग अलग तहसीलों में अलग अलग समय की वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर बने रहने की संभावना है। और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम का प्रभाव दूसरे सप्ताह में भी राजस्थान के अलग अलग संभागों में जोरदार वर्षा के रूप में, कहीं कहीं भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में जारी रहेगा। नदी नालों में जल आवक बनी रहेगी और अलग अलग भागों में नदी नालों में बार बार उफान अलग अलग क्षेत्रों में आता रहेगा। इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएं आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।